गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। बेटा आज हम लोगों का फिजिक्स की सेकंड क्लास है। हम लोग चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फोर्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, उसके आगे का। चलिए स्टार्ट करते हैं। When an object is subjected to several forces, the resultant force is the force that alone produces the same acceleration as all those forces. The single force which acts on a body to produce the same effect on it, it is done by all the forces collectively. It is called resultant force. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, मतलब उस पर बहुत सारे सेवरल फोर्सेस लगाते हैं, तो जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा उसी के अलॉन्ग होगा, जो सेम एक्सलेशन होगा जो बाकी फोर्स हमारे लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उन सभी का सम हो जाएगा हमारा। ठीक है, किसी भी बॉडी पे अगर एक सिंगल फोर्स लग रहा है तो वो वही इफेक्ट करेगा जो हमारे बाकी के फोर्सेस कलेक्टिवली एक साथ लगा रहे हैं। इसी को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। देखो ये आगे के पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। इफ़ टू पीपल apply force on an object in the same direction, the resultant force is the sum of all the forces applied. Thus, a bicycle pushed by two people will move faster than when it is pushed by one person. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब कोई दो लोग फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और एक ही डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सम, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो उन दोनों ही लोगों का जो फोर्स लगा रहे हैं उन दोनों ही लोगों का फोर्स का सम हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया उन्होंने बाईसाइकिल। जब बाईसाइकिल दो लोग पैडल मारते हैं तो बाईसाइकिल हमारी तेज़ चलती है, और जो एक लोग अगर चलाएगा साइकिल तो वो हमारा कम चलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो लोग पे ज़्यादा फोर्स हो जाएगा और एक लोग पे फोर्स हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट in opposite direction, the net force acting on it is the difference between the two forces. ठीक है, अगर दो लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन लगाते तो सम हो जाता, अगर अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं तो जो उनका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा उन दोनों फोर्सेस का। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सम हो जाएगा दोनों फोर्सेस का, और अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा उन दो फोर्सेस का। ठीक है, आगे दो क्या कह रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्ट अपॉन बाय इक्वल फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो एंड द ऑब्जेक्ट विल बी नॉट मूव। यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं, कोई फोर्स दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं? इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बट डायरेक्शन जो है हमारा कैसा है? अपोजिट है। तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, देखो हमने बताया था अपोजिट डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमारा डिफरेंस ऑफ उन दोनों फोर्सेस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा, और दोनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स? जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखो, ये क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम, अमित एंड सुमित अप्लाई अ फोर्स 100 न्यूटन एंड 100 न्यूटन ऑन अ बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। एक अमित है, एक सुमित है, तो अमित का कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन। ठीक है, और उसका सुमित का कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। ठीक है, और कहाँ पे डायरेक्शन उनका कैसा है? सेम है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो सेम डायरेक्शन में जो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे वो हमारा इन दोनों का सम हो जाएगा। तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150 न्यूटन। क्लियर? ठीक है, समझ में आया भाई? दो फोर्स अमित और सुमित है, एक का 100 न्यूटन है और फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, और सुमित का कितना है? 50 न्यूटन है। तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का सम हो जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो दिया हुआ है, द टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, हैज द रिजल्टेंट फोर्स 100 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन इक्वल टू 150 न्यूटन। ठीक है, प्रॉब्लम सेकंड देखो, टू बॉयज़ पुल अ रोप फ्रॉम टू एंड्स। ठीक है, दो लड़के हैं जो एक रस्सी को खींच रहे हैं दोनों एंड से विद इक्वल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, मतलब ये भी इक्वल, इधर से 50 न्यूटन और दूसरे एंड से भी 50 न्यूटन। तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो इनका भी हमें क्या लगाना है? रिजल्टेंट फोर्स लगाना है, पर हमारे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमारा डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ दोज फोर्सेस।
तो दोनों ही 50 न्यूटन है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 50 हमारा क्या हो जाएगा 0, मतलब रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, द टू फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, हैंस रिजल्टेंट कितना हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स से आप क्या समझते हो, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। Two persons A and B want to move the box. A is just standing while B is pushing the box. दो लोग हैं A and B, ठीक है, एक बॉक्स को मूव करना चाहते हैं। A बस खड़ा है, B हमारा बस पुश कर रहा है। तो किस केस में हम बॉक्स मूव होगा, तो भाई ए बॉक्स अगर हमारा देखो कंडीशन बताता है, बॉक्स अगर हमारा भारी होगा तो क्या होगा, दोनों ही लोगों को हमें पुश करना चाहिए। अगर एक बिल्कुल नहीं कर रहा है, एक ही कर रहा है, तो वो हमारा मूव तो करेगा बट उतना मूव नहीं करेगा जितना वो दोनों लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, V इज पुशिंग द बॉक्स, इन विच केस विल द बॉक्स मूव, वाई। ठीक है, ये बोला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है, तो जब ए तो स्टैंडिंग में ही है, ए कुछ नहीं कर रहा, बी पुश कर रहा है ना, तो बॉक्स तो मूव होगा बट उस तरह से मूव नहीं होगा जितना हमारा मूव होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो हम पुश और पुल कब करते हैं, जैसे मान लो किसी मॉल वगैरह में गए, ठीक है, तो हमने गेट को क्या किया, अंदर जाने के लिए पुश किया और बाहर निकलने के क्या किया, पुल किया। ठीक, जैसे हम लोग किसी टेबल से डोर को निकालते हैं, कुछ चीज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोर को पुश करते हैं अपनी तरफ, जब वो चीज़ काम हो जाता है उसे रख देते हैं, तो क्या कर देते हैं, पुल कर देते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में देखो बेटा क्या कह रहा है, फोर्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारा क्लासिफाइड करता है टू टाइप्स, मतलब एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन्हें हम लोग एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब पहला पढ़ लेते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। पहला पढ़ लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन फोर्स act only when the objects are in physical contact with each other, it is called contact force। ठीक है, वो फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे तभी लगता है जब वो फिजिकल कांटेक्ट हो उसका, तो ऐसा फोर्स हमारा फिजिकल कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल किकिंग ऑफ अ फुटबॉल, पुशिंग द डोर, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग ऑफ अ बैलेंस। ठीक है, कहने का मतलब जो कांटेक्ट फोर्स होता है तभी लगेगा, तभी ऑब्जेक्ट पे लगेगा जब वो फिजिकल टच होगा। जैसे किसी भी फुटबॉल को किक मारोगे तब भी हमारे फुटबॉल के अंदर मोशन आएगा। ठीक है, डोर को जब तक आप पुश नहीं करोगे तो डोर तब तक नहीं जाएगा आगे। ठीक है, किसी भी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच मतलब खींचोगे नहीं तो वो अपने आप नहीं खींचेगा। तो ऐसे फोर्सेस जो होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स और एक होता है हमारा मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल्स बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्स जो एक्सर्ट हो किससे, या तो मसल बॉडी मतलब ह्यूमन मतलब हम लोगों की मसल से हो, ह्यूमन बॉडी के मसल से हो, या फिर किसी एनिमल से हम लोग मदद लें। जैसे यहाँ पे ये देखो ये ऊँट है, ऊँट के पीछे क्या है, गाड़ी बनी हुई है, लोग बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, ऊँट गाड़ी, इसी तरह घोड़ा गाड़ी है, तो हम लोग क्या करें, एनिमल्स के फोर्स से हम लोग उसको गाड़ी को चला रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल when you kick a football you apply force with the muscles of your leg, when you lift your school bag you apply force using the muscles of your arms and you can feel the strain on your arm muscles as you lift the bag. A camel uses muscular force to pull a cart. Since muscular force can be applied to an object only when our body is in contact with the object, therefore muscular force is a contact force। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मस्कुलर फोर्स हमारा वो फोर्स होता है जो मसल से द्वारा लगाया जाए, जैसे हम लोग लगाते हैं या फिर एनिमल्स के द्वारा लगाया जाए। ठीक है, जैसे हम लोग किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो जब हम लोग जितनी तेज़ी से हम लोग उसे किक करेंगे उतनी तेज़ी से वो बॉल हमारी आगे जाएगी। ठीक है, तो उसका एक क्या होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। जब हम लोग अपना स्कूल जाने के लिए हम लोग अपना बैग टांगते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हम अपने आर्म से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये सभी फोर्स जो है ये हमारे मस्कुलर फोर्स कराएंगे क्योंकि ये सभी हमारे फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक,
सेकेंड हमारा फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट which opposes the motion of one body over the other is called force of friction और simply frictional force। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब दो सरफेस का कांटेक्ट होता है और एक दूसरे को अपोज करते हैं तो उसे हमने क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बॉल रोलिंग डाउन द फ्लोर स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप ऑन इट्स ओन। अ ट्रेन रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। देखो यहाँ पे एग्जांपल में ये बता रहा है कि जैसे मान लो एक बॉल को हमने क्या किया, फ्लोर पे डाला, तो जब तक तो उसमें फोर्स रहा तब तक तो वो चलता रहा, पर धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों सरफेस मतलब जो ज़मीन पे भाई फ्लोर का जो सरफेस है और जो बॉल का सरफेस है तो वो रेजिस्ट हुआ फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, है ना, वहाँ पे फ्रिक्शन लगा, तो उस वजह से वो बॉल एक टाइम ऐसा आएगा जो बॉल हमारी स्टॉप हो जाएगी। सिमिलरली जैसे हमारी ये यहाँ पे आप फोटो दिखाया हुआ है, ट्रेन है हमारी, ठीक है, तो ट्रेन भी हमारी तब रुक जाती है जब हम लोग ब्रेक मारते हैं। तो ब्रेक मारते हैं तो हमारा बॉडी कॉन्टैक्ट जो हो रहा है, मतलब जो ट्रेन की पटरी है उसका सरफेस और ट्रेन के जो पहिए हैं उनका सरफेस है ना, इन दोनों ही सरफेस में क्या हुआ, एक फ्रिक्शन हुआ और जिससे हमारा ट्रेन ब्रेक मारने से रुक गई। ठीक है, तो ये सब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाते हैं। वो फोर्स जो फ्रिक्शन द्वारा लगे वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। वो फोर्स जो मशीन से अप्लाइड किया जाए तो वो हमारा क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है। ठीक, जैसे आप देख सकते हो, कुछ भी देख लेते हो, जैसे पंखा वगैरह हो गया, कूलर वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे मैकेनिकल फोर्स है, मशीन द्वारा ही तो हम लोगों ने अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे तीनों पार्ट से मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स किसके थे, कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकंड आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ठीक उसका वाइस वर्सा, मतलब ठीक उसका उल्टा, कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट होता था और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। एग्जांपल जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा जो मैग्नेट में लगता है, अगर आप दो मैग्नेट पास में लाओ तो देखोगे तो एक मैग्नेट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो वो फोर्स क्या है, वो हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं उनके बीच, तो ऐसा फोर्स हमारा कौन सा कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, हम सभी लोग ज़मीन के ऊपर हैं, है ना, मतलब हमारे किस वजह से हम लोग यहाँ पे नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ये फोर्स हमारा कौन सा हो गया, ये कोई भी हमारा, इसमें भी कोई भी हमारा कोई वो नहीं है। जैसे मान लो कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, अगर आपने कोई चीज़ ऊपर फेंकी, जैसे कोई बॉल है ऊपर फेंकी, थोड़ी देर वो ऊपर जाएगी फिर एकदम से नीचे आ जाएगी, तो ये क्यों ऐसा होता है, ये इसलिए होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, इसलिए ये भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अब मैग्नेटिक फोर्स बता ही दिया मैंने आप लोगों को क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो कि एक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से। अब मैग्नेट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो, इट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकल एक्सेट्रा। ठीक है, ये उन्हीं ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है जो हमारा आयरन निकल से बनी हो। ठीक है, अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अनलाइक पोल्स मतलब पोल्स हमारे दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। एक होता है लाइक पोल्स मतलब पॉजिटिव, एक लाइक फोर्स मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और एक होता है अनलाइक फोर्स या फिर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो हमारे अनलाइक फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पास आते हैं। ठीक है, और जो हमारे लाइक फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मतलब दूर जाते हैं। ठीक है, ये आपको ये एक एक्टिविटी दे रखी हुई है, इसको देखते हैं बाद में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना पढ़ाया है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बेटा अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट डे वाले दिन आप क्लियर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।